नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल HR गुरु खेतरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम MDM योजना अंतर्गत यदि स्टॉक खाद्यान्न, गेहूं, चावल आदि की विद्यालय में कमी होती है तो हम पूर्व में क्या करते थे कि ऑफलाइन ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हम प्राप्ति कर और एंट्री कर लेते थे, परंतु वर्तमान में ऑनलाइन रासिम्स पोर्टल पर यदि हमारे पास स्टॉक की कमी है और हमारे पास कंजप्शन की मात्रा ज़्यादा है तो हम वहां पे लाभान्वित विद्यार्थियों की प्रविष्टि कर अपडेट नहीं कर सकते। इसलिए उससे पहले ही हमें एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, विद्यालय की स्थिति पीओ क्षेत्र में है, ब्लॉक क्षेत्र में या कहाँ है, या हम एक ऑफिस से कैसे प्राप्त करें, भामाशाह से कैसे प्राप्त करें, या डायरेक्ट सप्लायर से कैसे प्राप्त करें, राशन की दुकान से यदि हमें आवंटित है तो हम कैसे प्राप्त करें। इन्हीं सभी तथ्यों को लेकर सबसे पहले साथियों हम अपने SSO ID के माध्यम से रासिम्स पोर्टल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही हम देखेंगे कि हमारे राइट साइड में यहाँ हमारे पास ये जो सेटिंग का जो साइन दिख रहा है, इस सेटिंग के साइन में हमारे पास दो ऑप्शन है। ये हमारा सेल्स, नीचे वाला सेल्स मैनेजमेंट का है, ऊपर वाला इन्वेंट्री का है। जैसे ही हम यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट को खोलते हैं तो हमारे पास ऐड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ऐड लीजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लीजेंसी लिस्ट। बट हमें तो उस प्रकार का चाहिए कि हमें एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में या स्टॉक कैसे प्राप्त करें, तो हम IM को ओपन करेंगे। आई ओपन के बाद यहाँ पे स्टॉक मोमेंट लिखा हुआ है। जैसे हम स्टॉक मोमेंट को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ट्रांसफ़र आउट, ट्रांसफ़र इन, रिटर्न आउट, रिटर्न इन, ये केवल जो हमारा स्टॉक मूवमेंट है, यह ऑप्शन हमें केवल एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में या फिर हम एक ऑफिस से स्कूल में इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, और यदि हमने जिस स्कूल को रिक्वेस्ट सेंड की है यदि वो अप्रूव करता है तो ही हम यहाँ पे स्टॉक की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इन्वेंट्री डिक्लेरेशन है। इसमें हम यहाँ पे जो एक ऑप्शन है मैनुअल स्टॉक इनवर्ड, इसमें हम मैनुअली मतलब भामाशाह से, राशन की दुकान से और डायरेक्ट सप्लाई से। तो साथियों ध्यान रखना कि यदि हमें डायरेक्ट सप्लाई मिलती है या हम भामाशाह से प्राप्त करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी होती है, परंतु हम एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो स्टॉक मूवमेंट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हम स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ हमारे पास, जैसे इस स्कूल ने पहले से ही कर रखी है, यदि हम और किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे पास राइट साइड में ऐड रिकॉर्ड लिखा हुआ है। जैसे हम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेंज है, जैसे डिवीज़न है तो यहाँ पे पूरे स्टेट की स्कूल होंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की स्कूल ऑफिस शो होंगे, ब्लॉक वाइज है तो उस ब्लॉक की स्कूल शो होंगी, और यदि हमें ग्राम पंचायत PO के अधीनस्थ ही किसी स्कूल से स्टॉक का लेन देन ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस PO के अधीनस्थ एक ही स्कूल है, और मान लो उसी स्कूल में भी स्टॉक की कमी है तो हम यहाँ पे जो ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज दे रखा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो इस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूल हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। फिर हमें पहले ये तय करना है कि जिस प्रकार का हमें जो खाद्यान्न चाहिए क्या उस स्कूल में अवेलेबल है। संबंधित संस्था प्रधान से हम वार्ता करेंगे, क्या क्या आपके पास यदि अतिरिक्त राशन है तो हमें मिल सकता है। तो उसी स्कूल को हम जैसे यहाँ चयन कर लिया, चयन करने के बाद यहाँ पे स्टॉक मोमेंट डेट डाल देंगे जो भी हम जिस प्रकार से करना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट जो फूड ग्रेन कर लिया, उसके बाद
हमें गेहूँ चाहिए या राइस चाहिए, जैसे गेहूँ चाहिए हमने गेहूँ सेलेक्ट कर लिया, कितना चाहिए ये यहाँ पे हमारा खुद का स्टॉक दिखा रहा है। उसके बाद हमें जितना चाहिए 100 केजी चाहिए तो हम यहाँ पे 100 केजी कर देंगे। जितनी भी क्वांटिटी होगी यहाँ केजी में होगी। जैसे हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये हमारे पास एंट्री सेव हो गई। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे जाने के बाद हम खुद देख लेंगे अभी अभी हमने जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो किस स्कूल को की है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि हमने वो सही है तो उसको चेक कर लेंगे, यदि मात्रा वगैरह सही है यहाँ सबमिट कर देंगे। यदि कुछ चेंज करना है तो अपडेट कर देंगे, और कैंसिल करना है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ से उसको सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद जैसे हम यहाँ से सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद ये हमारे पास एक ड्राफ्ट के रूप में सेव है। अब हम संबंधित विद्यालय को कहेंगे कि उनके पास जितनी भी रिक्वेस्ट हैं तो वहाँ पे वो खुद ही, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, माई रिक्वेस्ट, इसका मतलब है हमने रिक्वेस्ट सेंड खुद ने की है, और रिसीव्ड रिक्वेस्ट का मतलब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, परंतु हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो यदि इस पोर्टल को ओपन करेंगे राज सिम्स को, तो जैसे वो रिक्वेस्ट पे यहाँ पे रिसीव्ड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वाली रिक्वेस्ट है उसके एक्शन पर जाकर उनको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करते ही वापस हम हमारी माई रिक्वेस्ट ओपन करेंगे। माई रिक्वेस्ट में जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे जो हमारे पास है कि वो स्थिति हमें प्राप्त हुई या नहीं हुई उसको अपडेट कर देंगे। साथियों, बिना किसी प्रकार की संबंधित संस्था प्रदान के वार्ता के बिना हम रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करें, क्योंकि हो सकता है उनके पास स्टॉक हो या नहीं हो। अतः संबंधित संस्था प्रधान या एमडीएम इंचार्ज से बात करें, क्या हम उस विद्यालय को रिक्वेस्ट सेंड करें। रिक्वेस्ट को जैसे अप्रूवल होगी, अप्रूवल होते ही हमारे स्टॉक में ऑटोमेटिक और जितनी जो सामग्री हमने प्राप्त करनी चाहिए वो ऐड हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।